हेलो स्टूडेंट, डीएवी क्लास 5 चैप्टर नंबर 3 फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट चैप्टर का बी पार्ट है जिसको हम डिफॉरेस्टेशन से स्टार्ट करेंगे। पहले का पार्ट प्लेलिस्ट में होगा, आप देख लीजिए पार्ट 1। नाउ डिफॉरेस्टेशन। ओके, सो हम 3rd 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन क्या है? कटिंग डाउन द ट्रीज। वी नाउ नो दैट फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर मैनकाइंड। मैनकाइंड के लिए फॉरेस्ट बहुत यूजफुल है। मैनकाइंड मीन्स मानवता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। However, some of us cut down tree in unplanned manner due to their own selfish interest. हमें पता है ट्रीज़ इतने इम्पॉर्टेंट है, फिर भी हम अनप्लान्ड तरीके से ट्रीज़ को काटते जा रहे हैं। किस लिए? अपने इंटरेस्ट के लिए। हम सेल्फिश हो गए, अपनी इंटरेस्ट के लिए हम पेड़ों को काट रहे हैं। दिस इज़ नाइदर राइट नॉट डिज़ायरेबल। न ये सही है और न हमें ऐसा ये करना चाहिए, डिज़ायरेबल नहीं है। ह्यूमन बीइंग कट फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। हम फॉरेस्ट क्यों कट करते हैं? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न: नीड मोर लैंड टू मेक हाउस, इंडस्ट्रीज एंड फॉर एग्रीकल्चर। हमें और क्या बनाने हैं? हाउसेस बनाने हैं, इंडस्ट्री बनाने हैं, एग्रीकल्चर लैंड चाहिए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? हम फॉरेस्ट को कट डाउन करते जा रहे हैं। नीड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन। अब घर बनेंगे तो उसमें वुड भी चाहिए होगा, हाँ, डोर बनेंगे, विंडोज़ बनेंगे, तो उसके लिए भी हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं। नीड सम ट्रीज फॉर स्पेसिफिक यूज विच दे कट विदाउट प्लानिंग मोर ऑफ देम, राइट। कुछ ट्रीज जो होते हैं कुछ स्पेसिफिक यूज़ के लिए चाहिए होते हैं, विच दे कट डाउन प्लांटिंग मोर ऑफ देम। जैसे आप स्पेसिफिक यूज, जैसे सैंडल है, सैंडल हमें सैंडलवुड हमें कहाँ से मिलेगा? फॉरेस्ट की ही ट्रीज से मिलते हैं। तो हम इसलिए भी ट्रीज़ को काटते जा रहे हैं, और हम कट तो कर रहे हैं बट हम प्लांट नहीं कर रहे हैं। हम जितना, अगर हम 1 ट्री काट रहे हैं तो हमें 10 ट्रीज प्लांट करने चाहिए। Such activities are leading to the drastic reduction in the forest cover on earth. ये जो हम ट्रीज़ को काट रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? हमारी इस एक्टिविटी से हमारे अर्थ पे फॉरेस्ट जो है बहुत तेज़ से ख़त्म हो रहा है, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ मेड लॉ अकॉर्डिंग टू विच कटिंग डाउन ऑफ ट्री इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। तो लोग मान नहीं रहे, ट्रीज़ को कट कर रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बना दिए हैं जिससे कि अगर आप ट्री कट करते हो तो ये पनिशेबल ऑफेंस होगा, इसीलिए आपको पनिशमेंट मिलेगी। व्हेन सम ट्रीज नीड टू बी कट, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्री मस्ट बी प्लांट। अगर आप कुछ ट्री काटते हो, कुछ मतलब ज़रूरत है पड़ ही गई, तो आपको क्या करना है? आपको उससे कहीं ज़्यादा ट्रीज जो है प्लांट करने हैं। नाउ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब हम ट्री कट करेंगे तो नो डाउट उसके हार्मफुल इफेक्ट होंगे। तो वो क्या है? कटिंग डाउन ऑफ ट्री बाय मैन इज़ वेरी हार्मफुल। इट लीड टू, क्या क्या होता है इससे? डिक्रीज इन रेनफॉल इन द सराउंडिंग एरियाज, ठीक है। जो जिस एरिया में कम ट्री होंगे वहाँ पे बारिश कम होगी। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर दैट कैन इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग। अब ट्री क्या करते हैं? ट्री कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। जहाँ ट्री नहीं होंगे वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ एब्जॉर्ब होगी? वो उसी एटमॉस्फेयर में रहेगी और ग्लोबल वार्मिंग करेगी। ग्लोबल वार्मिंग करेगी क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेन गैस है। जब ये बढ़ेगी तो वार्मिंग होगी। नेक्स्ट, डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इन द नियर बाय एरिया। अब ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं, रेन वाटर को वो क्या करती हैं? रेन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसको ग्राउंड में बहुत नीचे तक भेज देती हैं। बट अगर ट्री नहीं होंगे तो जो ग्राउंड पे जो मतलब रेन होने पे वाटर होगा वो क्या होगा? वो बह जाएगा, वो कहीं और चला जाएगा, वो ग्राउंड लेवल पे नहीं जाएगा। इंक्रीज इन सॉइल इरोजन। हमको पता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि ट्रीज़ रहते हैं, ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, तो सॉइल इरोजन, मिट्टी नहीं कटती है। दैट कॉज मोर फ्रीक्वेंट फ्लडिंग भी बहुत तेज़ होगी, फ्लड बहुत तेज़ आएगा। जब पानी कहीं इकट्ठा होगा तो पेड़ क्या करते हैं? पेड़ अपनी रूट्स से, ट्रीज़ जो हैं अपनी रूट्स में उस वाटर को लेके ग्राउंड लेवल पे भेज देते हैं। बट अगर ट्रीज़ नहीं होंगे
तो वो वाटर जो है ग्राउंड लेवल पे नहीं जाएगा और फ्लड आएगा. दीज कैन रिजल्ट इन वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन. और फ्लड आएगा तो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, नो डाउट. डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिट्स ऑफ अ नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. तो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की हैबिटाट में, सॉरी मैंने हैबिट पढ़ा, हैबिटाट में डिस्ट्रक्शन आएगा, उनको रहने में प्रॉब्लम होगी. जो टेरेस्ट्रियल होंगे उनको कितनी दिक्कत होगी. सो दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन. नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट. हम फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. जब फॉरेस्ट हमारे लिए इतने यूज़फुल हैं तो हमें उसे प्रोटेक्ट तो करना ही पड़ेगा. थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉरेस्ट आर इन डेंजर. Many plant and animals that live in these forests are disappearing fast. Many people and culture that depend on the forest are their way of life or also under threat. So forest खत्म हो रहा है, ये एक डेंजर की बात है, right? Many plants and animals that live in this forest are disappearing fast. बहुत सारे एनिमल्स क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, इंडेंजर्ड में हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं क्योंकि वो डिसअपियर हो रहे हैं बहुत जल्दी. मैनी पीपल इन कल्चर दैट डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर वे ऑफ लाइफ और ऑल्सो अंडर थ्रेट. जो ट्राइबल लाइफ्स होती हैं वो भी बहुत अफेक्ट हो रही हैं, वो भी ख़त्म हो रही हैं. नाउ डू यू नो बॉक्स, ओनली 20% ऑफ द वर्ल्ड एशियन फॉरेस्ट आर लेफ्ट. अब जो है 20%, ओनली 20% एशियन फॉरेस्ट बचे हुए हैं अर्थ पे, वर्ल्ड वाइड. ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही, वर्ल्ड वाइड ओनली 20% पुराने फॉरेस्ट बचे हुए हैं. अ फॉरेस्ट ऑफ द साइज ऑफ फुटबॉल फील्ड डिसअपेयर एवरी 2 सेकेंड. फॉरेस्ट जो है किस साइज़ का, फुटबॉल फील्ड के साइज़ का, फुटबॉल फील्ड के साइज़ का जो फॉरेस्ट है वो एवरी 2 सेकेंड में डिसअपेयर हो रहा है. मतलब हम इतना पेड़ों को काट रहे हैं. ओके, नाउ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट. द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड बाय इंडियन पार्लियामेंट इन 1980. इंडियन पार्लियामेंट ने 1988 में द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया. ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली एक रूल बनाया गया, द इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज़ को इस तरीके से काटना, इनडिस्क्रिमिनेटली इसको काटना फॉरेस्ट में इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस. फॉरेस्ट में ट्रीज़ को काटना एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया, आप नहीं काट सकते. मैनी एरिया इन इंडिया हैव बीन कन्वर्टेड इनटू नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. बहुत सारे एरिया जो हैं इंडिया में, बहुत सारे एरियाज़ को क्या जो फॉरेस्ट एरिया थे उनको क्या कर दिया गया, उनको कन्वर्ट कर दिया गया नेशनल पार्क में एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में. मीन्स आप उस एरिया में न जा सकते हो और न वहाँ पे पेड़ कट कर सकते हो. ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क इसलिए बनाया गया जिससे कि एनिमल्स को जो है नेचुरल इन्वायरमेंट, उनका हैबिटेट डिस्टर्ब ना हो. टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट कवर एंड एनिमल दैट लिव इन द फॉरेस्ट. देखिए ये किस लिए है, प्रोटेक्ट द एनिमल दैट लिव इन द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में जो एनिमल रह रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. अ नेशनल पार्क इज़ रिजर्व्ड लैंड. नेशनल पार्क बनाए गए जो कि एक रिजर्व लैंड है, वहाँ पे कोई नहीं जा सकता ऐसे. यूजली डिक्लेयर्ड एंड ओन्ड बाय अ नेशनल गवर्नमेंट. ये सारी चीज़ें कौन ओन करता है, नेशनल गवर्नमेंट हमारी जो है वो ओन करती है. इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मोस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट एंड पॉल्यूशन. इससे क्या होगा, अगर वहाँ ह्यूमन नहीं जा पाएंगे तो न वहाँ पॉल्यूशन होगा, राइट, और वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट के काम नहीं किए जा सकते. वहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में रहेंगे. अ सेंचुरी इज़ ऑल्सो रिजर्व्ड एरिया इन विच बर्ड्स एंड एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हंटिंग. सेंचुरी क्या है, ये रिज़र्व एरिया ही है, गवर्नमेंट ने इसको रिज़र्व करके रखा है. इसमें एनिमल और बर्ड जो होंगे वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहेंगे और उनकी हंटिंग नहीं की जा सकती है, राइट. अ नेशनल पार्क डिफर फ्रॉम अ सेंचुरी इन दैट no human activity is allowed inside the former, while limited activity are permitted within the latter. So national park जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, किससे, सेंचुरी से.
नेशनल पार्क में क्या होता है? नेशनल पार्क में इनिशियली क्या किया गया, ह्यूमन एक्टिविटी को इनसाइड द पार्क अलाउ नहीं किया गया इनिशियली, बट लेटर ऑन थोड़ा सा परमिशन मिल गई एंड नेशनल पार्क रिसीव मोर फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल पार्क को सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, मतलब पैसे की ज़रूरत अगर पार्क को रन करने में चाहिए नेशनल पार्क को तो वो अच्छे से मिल जाता है। द गिरी नेशनल पार्क in Gujarat is probably the only place in the world where the Asiatic lion is protected so that it can live in a natural surroundings। जो गिरी नेशनल पार्क गुजरात में है वो शायद जो है वर्ल्ड में एक ही ऐसा नेशनल पार्क है या पार्क है जहाँ पे एशियाटिक लायन जो है अभी भी है, प्रोटेक्टेड है और वो अपने नेचुरल सराउंडिंग्स में है। देखो आप, ये एशियाटिक लायन एट गिरी पार्क एंड द पेयर ऑफ साइबेरियन क्रेन एट द भरतपुर बर्ड सेंचुरी। नाउ भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान। भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ है? राजस्थान में। गिरी नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। इज़ द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन एशिया। ये जो राजस्थान में भरतपुर बर्ड सेंचुरी है वो एशिया की लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है। इट इज़ अ फेमस एज अ रिफ्यूजी फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स लाइक साइबेरियन क्रेन्स। यहाँ पे माइग्रेटेड बर्ड्स बहुत सारी आती हैं। माइग्रेटेड साइबेरियन क्रेन मीन्स साइबेरिया में जो क्रेन्स होती हैं वहाँ पे जब बहुत ठंड पड़ती है, सब कुछ फ्रीज़ हो जाता है, तो वो माइग्रेट होके इंडिया जाती हैं और जब साइबेरिया का सीज़न अच्छा होता है तो फिर वो इंडिया से उधर चली जाती हैं। बरून्स, इबिस, पेलिकन्स एंड पेंटेड स्टॉक्स, ये सारी जो है माइग्रेट होके आती हैं। These and many other migrated birds make it their temporary home during very severe winter months। जब सीवियर विंटर मंथ्स होते हैं जहाँ से ये माइग्रेट होके आती हैं तो वो इंडिया जाती हैं और जब वहाँ का मौसम अच्छा होता है तो फिर वो रिटर्न हो जाती हैं। सम अदर नेशनल पार्क्स इन द हिमालयन फुटहिल आर द कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना होगा। एंड द दूधवा नेशनल पार्क। दीज प्रोवाइड एन अनफॉरगेटेबल वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस। ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है यहाँ पे आप घूमने के लिए जा सकते हो, तो आपको यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की अच्छे एक्सपीरियंस हो सकते हैं। आप देख सकते हो कि कैसे वो वहाँ पे रहते हैं एनिमल्स। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्री। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे पेड़ों की इम्पोर्टेंस के बारे में और फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं। थ्रू व्हाट? प्रिंटिंग एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंटिंग मीडिया के थ्रू और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। देखो आप, ये प्रिंटिंग मीडिया है, इसके थ्रू हमें बता रहा है स्टॉप डिफॉरेस्टेशन। नाउ वी ऑल कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टूवर्ड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। हम भी अपना एफर्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन में। हाउ? बाय मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ वुड एंड वुड प्रोडक्ट। वुड प्रोडक्ट को हम उसका यूज़ अगर हम कम कर दें तो हम एक तरीके से हेल्पफुल रहेंगे। अगर हम वुड की चीज़ें नहीं खरीदेंगे, वो मार्केट में नहीं बिकेंगी, तो लोग वुड की चीज़ें नहीं बनाएंगे और लोग जब वुड की चीज़ें नहीं बनाएंगे तो वो पेड़ भी नहीं कटेंगे। नाउ बाय नॉट यूजिंग प्रोडक्ट दैट प्रमोट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। वो चीज़ें जो फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट कर रही हों, फॉरेस्ट को ख़त्म कर रही हों, उन चीज़ों को हम न यूज़ करें। मैनी पीपल बाय फर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारी चीज़ें ख़रीदते हैं जो कि एनिमल के फर से बनी होती है। हाँ, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ एलिफेंट, ऑर्नामेंट्स जो एलिफेंट के टस से बनी होती है, हम वो लेना बंद कर दें। दे शुड नॉट बी डन एज इट लीड टू किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल। अगर हम ये चीज़ें नहीं लेंगे तो फिर वो एनिमल के टस को नहीं कट करेंगे, राइट? फर, जिन एनिमल से हमें फर मिलता है उन एनिमल को वो किल नहीं करेंगे। सो हम इस तरीके से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नाउ बाय सेलिब्रेटिंग द growing of plant as a festival and involving more and more people in the activity. This festival is celebrated in many parts of the India as Van Mahotsav.
और हम बहुत सारे फेस्टिवल मनाएं जो कि रिलेटेड हो किससे, ट्री को लगाने से, प्लांटिंग करने से। प्लांट हम खूब सारी लगाएं, ऐसे कोई फेस्टिवल्स मनाएं जिसमें कि हमें प्लांट लगाना है, जैसे कि वन महोत्सव। तो भी क्या होगा, हम डिफॉरेस्टेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, सॉरी फॉरेस्टेशन में, और डिफॉरेस्टेशन कम हो सकता है। नाउ डू यू नो बॉक्स? वन महोत्सव इज़ अ प्रोग्राम लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट। वन महोत्सव जो प्रोग्राम है वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया है टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ ट्री इन आर कंट्री। अब हमारी कंट्री में ट्रीज़ की नंबर्स को बढ़ाने के लिए। एवरी ईयर 1000 ऑफ ट्रीज़ आर प्लांटेड ड्यूरिंग द फॉरेस्ट फेस्टिवल। फॉरेस्ट फेस्टिवल में बहुत सारे प्लांट्स लगाए जाते हैं। मैनी स्कूल ऑल्सो सेलिब्रेट वन महोत्सव। बहुत सारे स्कूलों में भी वन महोत्सव सेलिब्रेट किए जाते हैं प्लांट लगा के। दिस वे दे कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड मेकिंग द अर्थ ग्रीन। इस तरीके से क्या होता है, हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं अर्थ को ग्रीन रखने में। फॉरेस्ट आर अर्थ्स एयर प्यूरीफायर। फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट अर्थ का एयर प्यूरीफायर है, एयर को प्यूरीफाई करता है जो अर्थ पे एयर है। दे आर ऑफन रिफर्ड टू एज द अर्थ लंग्स। फॉरेस्ट जो है अर्थ की लंग्स हैं, वो एयर को फिल्टर करती हैं। जस्ट एज आर लंग एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड एंड इन्फ्यूज़ इट विथ ऑक्सीजन। जैसे हमारे लंग्स जो होते हैं हमारी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ब्लड में हमारे इन्फ्यूज़ कर देते हैं ऑक्सीजन को डाल देते हैं। ग्रीन प्लांट ऑल्सो ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड। तो वैसे ही जैसे हमारी लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डाल देती है, वैसे ही ग्रीन प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम में, एंड हमें क्या देते हैं, रिटर्न रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। तो देखिए ट्रीज मीन्स फॉरेस्ट कितने इम्पॉर्टेंट है। नाउ डू यू नो बॉक्स, राइट? इस डू यू नो बॉक्स में चिपको मूवमेंट के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। लेट्स रीड। द वेल नोन चिपको मूवमेंट लिटरली मीन्स हग द ट्रीज movement. It originated from an incident in a remote village high up in the Himalaya in 1972. ये मूवमेंट कहाँ हुआ था? ये मूवमेंट बेसिकली हुआ था एक हिमालयाज़ के रिमोट विलेज में। किस ईयर में हुआ था? 1972 में। मूवमेंट का नाम था चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन आप कर लो, और इसको इंग्लिश में हग द ट्री मूवमेंट बोला गया। सो मूवमेंट था क्या? देयर वॉज अ डिस्प्यूट बिटवीन द लोकल विलेजेस एंड लॉगिंग contractor who had been allowed to fell tree in the forest close to the village. So ये एक डिस्प्यूट था। डिस्प्यूट किस में था? लोकल विलेजेस में, राइट? लोकल विलेजेस में और लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर में, वो जो फॉरेस्ट में जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ना ट्री वगैरह कट करने का, उनके बीच में था। सो उन कॉन्ट्रैक्टर को अलाउ किया गया था कि आप ट्रीज़ को ले सकते हो, राइट? बट जो विलेजेस थे उन्होंने क्या किया? Undeterred, the women of the Reni village reached the forest quickly and clasped the tree trunks. So जो उस विलेज की वुमेंस थी वो क्या की, वो फॉरेस्ट में जल्दी से गई और उन्होंने ट्रीज़ को क्लास्प मीन्स बहुत तेज़ी से मजबूती से पकड़ लेना, राइट? They thus prevented the worker from using their axes and saw to cut the tree. उन्होंने ट्रीज़ को खूब तेज़ से पकड़ लिया। आप पिक्चर में देखो कैसे उन्होंने पकड़ा। देन उन्होंने जो वहाँ पे वर्कर थे जो ट्रीज़ को एक्सेस और शॉ से कट करने आए थे, उन्होंने उनको हटाया। द चिपको आंदोलन फ्यूल्ड वर्ल्ड वाइड अटेंशन। इसको वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिली, मतलब पूरी दुनिया के लोग को इसके बारे में जानने को मिला। और इससे क्या सिम्बलाइज हुआ? इट इज़ द सिम्बॉलिक द हेडिंग ऑफ ट्री हगर्स। क्या हुआ? लोगों को जब वो ट्रीज से चिपक गई तो लोगों को एक सिम्बॉलिक हेडिंग मिली कि ट्री हगर्स, दे आर ट्री हगर। उन्होंने ट्री को हग कर लिया।
हु पुट सेल्फ इन डेंजर, उन्होंने ट्री को हक कर लिया और अपने आप को डेंजर में डाल लिया इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अ पार्ट ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट फ्रॉम गेटिंग हार्म। उन्होंने अपने आप को डेंजर में डाल दिया, किस लिए? कि इन्वायरमेंट के एक पार्ट को वो बचा सके, राइट? चिपको मूवमेंट यही था। चिपको मूवमेंट में लोकल कॉन्ट्रैक्टर और जो वहाँ के थे और विलेजेस जो थे उनके बीच में डिस्प्यूट था। डिस्प्यूट ये था कि कॉन्ट्रैक्टर जो थे उनको ट्री कट करने को मिल गया था, बट लोकल विलेजेस जो थे वो उसके अगेंस्ट थे। तो वहाँ की लेडीज़ जो थी वो यूनाइट होके गई और उन्हें ट्री ट्रंक्स को हक करके पकड़ लिया और उन्होंने इस ट्री कटिंग को अपोज किया, उन्होंने रोका। तो ये वर्ल्ड वाइड ये फेमस भी हुआ कि एक कम्युनिटी ने क्या किया, इन्वायरमेंट के एक पार्ट को बचाने के लिए अपने आप को हार्म में डाला। तो ये था चिपको मूवमेंट। सो आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। सो आई विल मीट यू इन अ नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय।